हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए 23 अप्रैल को आप लोग का LIC ईडीओ का मेंस एग्जाम है। मतलब अब लगभग ये 14-15 डेज जो है ये आपकी एग्जाम में रह गए हैं। तो अब इतने दिन में आपको कौन से करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जिनने अभी तक करंट अफेयर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए भी, और जो अभी रिवीजन वाले फेज में जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि अब आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। तो आपका काफी जो करंट अफेयर है वो प्रिपेयर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, सबसे पहले तो कि आपको करंट अफेयर कितने मंथ का करना है। तो आपको करंट अफेयर यहाँ पे 5-6 मंथ का प्रिपेयर करके नहीं जाना है। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आप 15 मार्च तक भी करोगे, या तो चलो 23 को आपका पेपर है तो 20 अप्रैल तक का जो है वो आपको कवर करना है। मतलब 3 फुल मंथ हो जाएंगे और अप्रैल में आप 20 अप्रैल तक का कवर करके जाओगे। तो इतने में आपका LIC ईडीओ का जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। अब अगर हम टॉपिक की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो आपको देना है बैंकिंग न्यूज पे, ठीक है। जिसमें सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक इंक्लूड हो जाएंगे। RBI हो गया, सेबी हो गया, ठीक है। ये जितने भी बैंक है इनने किसके साथ में कोलैबोरेशन किया है, कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है, कुछ पोर्टल लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया है, या फिर RBI की जो रिपोर्ट्स हो गई तो RBI ने कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि RBI कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है। देन अगर उसकी रिपोर्ट में उसने कुछ रैंकिंग प्रोवाइड की है तो वो किसको क्या रैंकिंग मिली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब टॉप 3 रैंकर्स कौन रहे हैं। ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से करनी है। देन फिर उसके बाद सेकंड आपको इकोनॉमी न्यूज जो हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये 6 मंथ में जो भी GDP, ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देन फिर WPI हो गया, CPI हो गया, तो ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें जो डेटा वाली क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है। ये भी आपको यही 3-4 मंथ के ही करने, ज्यादा नहीं जाना है। और जैसे वर्ल्ड बैंक है, इसने कुछ GDP प्रिडिक्ट की है तो ये हर थोड़े टाइम में प्रिडिक्ट करता है, पर आपको सारी लेके नहीं चलनी है। अभी आपके एग्जाम के जो 1 महीने पहले तक में इसने की हुई होगी, या फिर एग्जाम के कुछ टाइम पहले की जो 1-2 की होगी, बस उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। देन फिर इसके बाद में स्टेक्स और सेंट्रल स्कीम्स जो हो जाएंगी, ठीक है। स्टेक ने कोई सी भी स्कीम लॉन्च किया है, एप्लीकेशन हो गया, कैंपेन हो गया, ठीक है। या तो फिर हम यूनियन मिनिस्ट्री जो होती है वो भी काफी सारे कैंपेन्स लॉन्च करती है, या फिर कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करना है। देन फिर उसके बाद ये हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है तो कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है, अगर उसको एक्सटेंड किया है तो कब तक एक्सटेंड किया है, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये आपको अच्छे से करनी है। देन फिर इसके बाद में जो समिट्स और इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, जो G20 हो गया, ब्रिक्स, ये सब जो हमारे समिट्स इवेंट्स हैं, तो ये अभी कौन से कंट्री जो है इसको प्रेसिडेंसी मतलब कर रहा है, आगे के 3-4 साल के भी आपको करके जाना है कि 2024 में कौन करेगा, 2025 में कौन करेगा, और कौन से नंबर की प्रेसिडेंसी वो चल रही है, ठीक है। और जो भी कंट्री उसकी प्रेसिडेंसी कर रही है तो उस कंट्री का कैपिटल क्या हो गया, उसके फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है, PM कौन है, ये सब चीजें भी आपको इसमें कवर करनी है, ठीक है। देन फिर इसके बाद में अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है। अवार्ड्स में भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो जाएंगे, जैसे जो कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, या फिर कोई भी फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट मैन है जिसको अवार्ड मिला है, या फिर ये जो बैडमिंटन ओपन्स वगैरह होते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हमारी ग्रैंड प्रिक्स हो गई, ठीक है, या फिर प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, ये सब चीजें जो हो जाएगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी सेम आपको ऐसे ही करना है कि अभी जैसे कोई सा स्पोर्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसका कौन सा एडिशन है, ठीक है, या तो फिर उसका रिजल्ट आ गया है तो कौन उसमें जीता है, ठीक है, या तो जैसे उसमें आ गया कि इंडिया ने जीता है तो उसने किसके अगेंस्ट जीता है, तो ये भी आपको करके जाना है कि फाइनल मैच किन 2 के बीच में हुआ था, ठीक। देन फिर इसके बाद जो रैंकिंग और इंडेक्स हो जाएगा हमारा इंडेक्स, ठीक है। जो भी इंडेक्स रिलीज होते हैं तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है, किसने उसको इंडेक्स को रिलीज किया है, किसने टॉप किया है। देन फिर जो हमारे कंट्री के अंदर ही इंडेक्स रिलीज होते हैं, रैंकिंग्स आती है, कुछ भी जैसे जूट की बात कर ले तो जूट में टॉप पे स्टेट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, तो इस तरह से जो है आपको रैंकिंग और इंडेक्स को अच्छे से करके जाना है। देन फिर जो
मिसाइल से रिलेटेड हो गया, कोई से भी मिसाइल रॉकेट वगैरह अगर लॉन्च किया गया है तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, इसरो ने किया है, नासा ने किया है, ठीक है, या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोस्टली वैसे क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं, तो किसने जो है इसको लॉन्च किया है, देन फिर उस मिसाइल का स्पीड क्या होगा, फिर उसको कौन सा जो कंपनी हो जाएगा उसने बिल्ड किया है, ये सारी चीजें आपको मिसाइल्स वगैरह से रिलेटेड करके जानी है। एंड देन फिर लास्ट में अपॉइंटमेंट एंड बुक, अपॉइंटमेंट्स और बुक से रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर तो भी आपको जो भी ये 3-4 मंथ में जो अपॉइंटमेंट्स और बुक्स रही हैं वो आपको करके जाना है। अपॉइंटमेंट्स में भी आपको सारे अपॉइंटमेंट्स नहीं करके जाना है, जैसे अगर अभी यहाँ पे सीएम गवर्नर वगैरह चेंज होते हैं तो वो आपको करना है। इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बड़ी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम मोस्टली जानते हैं, जिनके नाम सुनते होते हैं, या फिर बैंक है, इंश्योरेंस है, ठीक है, इन कंपनीज इन सेक्टर्स में कुछ भी अगर नए अपॉइंटमेंट हुए हैं तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। साथ ही में इसमें करंट अफेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टैटिक्स पार्ट जो है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो स्टैटिक्स पार्ट के लिए आपको अलग से बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो 3-4 मंथ में आपने जितनी भी न्यूज पढ़ी है, ठीक है, इसी में आपका स्टैटिक्स कवर होता है। जैसे अगर एसबीआई अभी न्यूज में है तो एसबीआई के अभी करंट चेयरपर्सन कौन है, ये आपका स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। अभी हाल ही में एक जो पार्क है, नेशनल पार्क, वहां पे गेम सेंचुरी, मतलब फर्स्ट नेशनल पार्क बना है जो गेम सेंचुरी जहां पे लाई गई है, तो वो जो है वो हमारा स्टैटिक्स पार्ट में कवर हो जाएगा। तो स्टैटिक्स पार्ट जो है वो आपके इन्हीं सब जो आप पढ़ रहे हो यहीं पे पूरा कवर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।